ओके फाइनली गाइस, स्वागत है आपका तीसरे लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर का कंटेंट है। मैं 2 मिनट लेता हूँ, उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर तीसरे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले बता दो भाई, क्लास 10 का है, केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट लेक्चर सेकंड में पढ़ा था कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये रिएक्शन हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज समथिंग बना रहा है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। इट इंक्लूड द सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फार्मूला। समटाइम जैसे अगर अकेले है तो जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है या एटम बोल सकते हो आप, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ये सब तो आपने 9th में ही पढ़ रखा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, एटम से कैसे मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल का जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट देखो यहाँ मेंशन किया हो, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में। ठीक है ना। और साथ साथ में ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल इक्वेशन होगी है। ये चीज है आपकी कंडीशन। जैसे ये वाला जो रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। आपने देखा होगा कि मतलब ये बेसिकली ये क्या है पता है आपको, फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है, फोटो, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण वाला है। जो मतलब प्लांट्स लोग खाना कैसे बना रहे होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस ज्यादा बेहतर होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि भाई सनलाइट होनी चाहिए, विदाउट उसके पॉसिबल नहीं है ये। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज उनके काम आता है, प्लांट्स को ग्रो अप करने में काम आता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन रिलीज होता है जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए काम आता है। ठीक है ना। अच्छा, ये ग्लूकोज जो है ना, मुख्य बात पता है क्या है, ये जो C6H12 और O6 है, यही ग्लूकोज हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। हम लोग भी इसी ग्लूकोज की तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो होते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, बस एक कीटोनिक ग्रुप होता है और एक जो है कि वो आता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है ना, मतलब एक कीटोनिक ग्रुप ऐसे होता है। ये सब तो थोड़ा सीनियर हो जाओगे, अभी 10th में मिलेगा आपको, ये तीसरे चैप्टर में, तीसरे चौथे चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये ग्रुप होता है एक और एक CHO ग्रुप होता है। ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। ये डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे आपको कार्बन कंपाउंड में, अलग अलग स्पेशल कंपाउंड्स में। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई। और साथ में हमने नोट करने वाली बात ये थी भैया कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आप देखोगे, काउंट करो कार्बन, यहाँ पे काउंट करो, कार्बन कितना है, 6 कार्बन यहाँ पर है, तो 6 कार्बन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2, यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब यहाँ पे कितना है, 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन है। तो 12 6 मतलब 12 6 और आपका हो जाएगा 18। ठीक है ना। यहाँ पर देखो देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और प्लस 6 2 12, और यहाँ पर ये दोनों ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 18। मतलब यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। बचा क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन को भी काउंट करो, 6 2 12। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है, तो देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो, दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसी है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और इस इक्वेशन को कोई गलत नहीं कर सकता है। मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे जेनेरिक वे में ऐसे लिख सकता हूँ, बट इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। इट इज अ फॉर्मेट दैट वी कैन से कि लाइक दिस आर द रिएक्टेंट डूइंग रिएक्शन टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट, राइट। तो ये चीजें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अ बैलेंस इक्वेशन, एंड विच इज करेक्ट। And we must have always the follow the same thing कि भाई हमें ये बैलेंस, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी मैंने काउंट करके बताया है कि यहाँ पर कितने हैं और यहाँ पर कितने हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि कार्बन, इसका सभी का एटॉमिक मास निकाल लोगे, सभी का एटॉमिक। जैसे कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। अब जितने भी एटम्स हैं सबका मास जोड़ो। ठीक है, जैसे यहाँ पे करोगे 6 × 12, और प्लस आप कर लोगे 12 × 16 और प्लस 12 × 1, जो वैल्यू आएगी समथिंग यहाँ पर। और उसी तरीके से यहाँ पर भी करोगे, ये दोनों, ये जो मास आएगा और ये जो मास आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी है बैलेंस इक्वेशन को चेक करने का। ठीक है, मैंने दोनों तरीके पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ कि क्या कैसे होता है, और आपको ये एटॉमिक मास मैंने बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको अभी ट्राई करना, जैसे वीडियो स्टॉप करके या खत्म होने के बाद आप ट्राई कर सकते हो ये चीज। ठीक है, ऑल ओवर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग हम लोग का टॉपिक चल ही रहा था। तो मैंने लास्ट में जो है कि कुछ लगाया हुआ था, उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको दिए थे कि भाई आपको वो क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अभी के लिए मैं इसको रीच कर रहा हूँ
ठीक है ना। और अब हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ में ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चल हाँ, तो यहाँ पर मैंने देखो 5 इक्वेशंस लिख दिए हैं जो कल वाले लेक्चर में मैंने लास्ट में लगाया हुआ था, ठीक है। चलो अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशंस आपके लिए लिख दिया हुआ, चलो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सीधी सीधे आप देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर काउंट करो, अमोनिया कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कि इधर आपका अमोनिया 2 है और यहाँ पे 1 है। कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसमें कि ये बराबर हो जाता, मतलब 2 से। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिख दिया भाई, ठीक है, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब इसके बाद में हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। इसमें सही खत्म हो गया जी। यहाँ पे कितना है, 6 है। बताओ 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाना चाहिए, तो 3 से। तो इसका मतलब 3, यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई, 3 पुट कर देंगे। तो ऑल ओवर हमें ये पता लगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे आप खाली छोड़ देते हो या 1 लिख देते हो तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। 1 जैसे लिखा नहीं जाता है, मतलब आप वैसे लिख दो, ठीक है ना। तो अब देखो काउंट करो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2 ठो, नाइट्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 3 6, और यहाँ पर भी आपका कितना 3 6 बराबर है, मतलब ये आपका हो गया बैलेंस। सेकंड में चलो, यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि भाई KClO3 है, ठीक है ना। KCl बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। सबसे पहले K देखो बराबर है, Cl देखो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 2 है। तो समथिंग वी शुड मल्टीप्लाई बोथ साइड टू गेट अ इक्विवेलेंट नंबर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विद द 3 हियर एंड वी विल मल्टीप्लाई विद द 2 हियर। व्हेन वी जैसे कि अभी आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 6, मतलब एक इक्विवेलेंट वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऐड करूंगा 2, और यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 3। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 3 2 जा 6, मतलब 6 बराबर, 3 2 जा 6, 6 बराबर है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये नंबर इंक्रीज कर गया, आपका पोटेशियम 2 हो गया, कैल्शियम भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, तो इसमें से अगर, और यहाँ पे 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करो, 1 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है ना। मतलब ये वाला तो छोड़ ही दो, मतलब 2 है, यहाँ पे 1 है तो कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो KCl यहाँ पे पोटेशियम कितना, 2 ठो, पोटेशियम कितना 2 ठो, क्लोरीन कितना 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो, ऑक्सीजन कितना 6 ठो, ऑक्सीजन कितना 6 ठो, बराबर है ना। तो इसी तरीके से भाई बैलेंस करना है, जिधर कमी होगी उधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या हम एक एस्टैब्लिश कर एक इक्विवेलेंसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ में क्या मल्टीप्लाई करोगे एक बराबर नंबर हमें ऑब्टेन हो जाए। बैलेंस हो गई है। अभी देखो यहाँ पे NaCl है, F है फॉस्फोरस, और यहाँ पर आपका NaF है, और यहाँ पे क्लोरीन है। काउंट करो, सोडियम 1 हो, सोडियम 1 हो, क्लोरीन 1 हो, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करो इसमें कि 2 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जब यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 सोडियम यहाँ पे हो गया। नाउ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 1 हो गया। अभी ये देखो बैलेंस हो गया, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे हटा दो इसको। सोडियम 2 हुआ, यहाँ पे 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, ताकि ये बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो काउंट करो, सोडियम कितना 2 ठो, सोडियम कितना 2 ठो, फॉस्फोरस यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पर भी आपका 2 ठो है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे 2 ठो, क्लोरीन आपका ऑलरेडी 2 ठो है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 लगा सकते हो, अगर स्पेस दिया है तो 1 लगाओ, 0 नहीं लिख सकते। सुनो मेरी बात, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखोगे इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है ना। वहाँ पे आपको हमेशा क्या लिखना होगा, वहाँ पे 1 लिखना होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा जुकाम है, एडजस्ट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये वाला तो आपको स्वयं से करना है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कई दफा इसको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइड है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो लेड कितना 1 खो है, यहाँ पे लेड कितना 1 खो है, OH यहाँ पे 2 ठो है, और यहाँ पे मान लो वाटर मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखो 2 और 3 हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसी को, लेड 1 खो है, 1 खो छोड़ दो। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। बताओ कितने से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं करूंगा 2 से ताकि 6 मिल जाए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से ताकि हमें 6 मिल जाए। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखूंगा 2, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 3। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई लेड 2 ठो, आपका लेड 1 ही है, तो इसका मतलब अगर लेड 2 है, अब यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1 into 2, तो इसीलिए हम आज कर देंगे 2। अब देखो लेड भी 2, ये भी 2, और क्लोरीन यहाँ पे 1 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गए ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, 4। सही है, देखता हूं मैं, 1 सेकंड,
लेट दो हो गया, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ देखो ये, अच्छा इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज लिखा हुआ है ए ब्रैकेट में ए बी ए डैश बी 2, इसका मतलब है कि ए से ऐसे अटैच है ए डैश बी और एक अटैच है ए डैश बी। ये अकेला है लेकिन ये चीजें 2 है। अगर ये 3 होता तो इसका मतलब एक और ए डैश बी यहाँ पे एसोसिएटेड है। समझ पा रहे हो? हाँ, तो वही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 2 तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो जाएगा। ये 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा ताकि 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे, 4 क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4 4 4 4 8 हो जाएगा और 4 2 जा 8। हाँ, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। काउंट करो, लेट दो उठो और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 2 जा 4। ये देखो 2 2 2 जा 4, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेले था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो गया 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया। अब बच्चा हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 4 तो क्लोरीन है और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 क्लोरीन है। मतलब ये रिएक्शन हमारी ऑल ओवर क्या होगी बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। और ये वाला आपको खुद से करना है, बहुत आसान है। हाइड्रोजन वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर रहा है, तो क्वाइट इजी, यू कैन डू विद योरसेल्फ, राइट। तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट 6 to 10 जिसको हम आगे फिर से यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्टॉप करता हूँ मैं, एक सेकेंड। एक चीज यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं। जैसे यहाँ पे जो खाली पोजीशंस है यहाँ पर, ये मान लो बैलेंस ही करना है आपको, ठीक है। छोड़ो यार दुनियादारी, मैं बैलेंस ही कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये जो खाली यहाँ पे 1 भरोगे, जहाँ पे भी खाली आपको दिख रहा है, यहाँ पे खाली दिख रहा है और कहीं नहीं, तो जहाँ पे खाली वहाँ पे 1 भर दोगे, ठीक है। बाकी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं NaCl लिखा हूँ इसका मतलब अल्टीमेटली ये है, जैसे हम लोग पावर को शो नहीं करते, x के पावर 1 हम लोग लिखते नहीं है, उसी तरीके से 1 एक मॉलिक्यूल होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, वो पता लग जाता है। हाँ, ओके। तो अगला 6 क्वेश्चन मतलब 6 रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी हम लोग इसे जस्ट अभी क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इफ यू वांट टू ट्राई विद योरसेल्फ देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आइदर यू कैन स्टॉप दिस वीडियो एंड ट्राई विद योरसेल्फ, राइट, अलोंग विद मी। तो चलो हम लोग बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। पहले तो देखो यहाँ पे क्या है कि छठा रिएक्शन आपका क्या है कि भैया एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, ठीक है ना, और पोटेशियम सल्फेट है और पोटेशियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम सल्फेट आपका बन रहा है, टेट्रा सल्फेट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले काउंट करो, एल्युमिनियम कितना है 1 है और यहाँ पर आपका एल्युमिनियम कितना है 2 है और ब्रोमीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर ब्रोमीन आपका 3 है। तो इसका मतलब देखो एल्युमिनियम 2 है और ब्रोमीन यहाँ पे 3 है, तो ज्यादा कौन है, ब्रोमीन है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ फिर भी मुझे ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नहीं चलो मैं ट्राई करते हैं, अभी बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। मान लो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया। ब्रोमीन यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, मतलब 6 हो गया। आप देखो 3 2 जा 6 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जब 6 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ऐड होगा 6 ऐड होगा, नोट करना 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 है। अगर 1 ब्रोमीन है कितना, यहाँ पे 6 है तो कितने से मल्टीप्लाई करो 6 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हूँ, समझ रहे हो ना, वही टेक्निक लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रोमीन यहाँ पे 6 मतलब ये पहला चीज बैलेंस हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ब्रोमीन 6 हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन 6 हुआ। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया देखो, अब पोटेशियम 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो इसका मतलब अगर पोटेशियम यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 3, ठीक है। चलो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट अस काउंट द वैल्यूज, 2 एल्युमिनियम 6 ब्रोमीन 6 ब्रोमीन 3 2 जा 6 पोटेशियम 3 2 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 पोटेशियम हो गया। नाउ लेट अस काउंट कि सल्फेट का आयन कितना है 3, देखो क्योंकि K2SO4 2 है, अगर इसको आप ऐसे साथ में लो तो SO4 कितना है 3 और ऑलरेडी यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया, ये क्या होगी छठा वाला बैलेंस हो गया। ट्राई करो, चेक कर लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैंने पहले भी कराया है, अभी फिर से करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2, खत्म कहानी, बैलेंस हो गया यार ये। हाँ, तो ये मान लो बराबर हो गया। अब इसके बाद आगे C8, ठीक है। हाँ, अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, टोटल इधर इस साइड 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही। तो इसका मतलब इधर 4 है इधर 2 है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई।
जहाँ कुछ भी नहीं है वहां पे 1 ऐड कर दो, ठीक है ना। हाँ, अब काउंट करो, कार्बन एक हो, कार्बन एक हो, ऑक्सीजन 4 हो, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 4 हो, हाइड्रोजन भी 4 हो, ऑक्सीजन 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हो गया ना बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था लेकिन बता रहा हूँ आपको। देखो कार्बन 8 है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन 18 है। चलो देखते हैं, पहले हम लोग कार्बन 8 है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है ना। चलो 8 हो गया, मतलब कार्बन बराबर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन 18 ठो है, तो यहाँ पे 2 9 जा, ठीक है, तो 2 9 जा हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पे 2 9 जा 18 बराबर हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखो 8 2 जा 16 और 9 मतलब 25, लेकिन अब 2 के मल्टीप्लाई करने पे कोई 25 आएगा नहीं, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैं ट्राई वही कर रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे है, लेकिन यहाँ पे 25 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर 25 आएगा, तो इसीलिए मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, मतलब ये हम लोग जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आगे कुछ नया करते हैं, चलो अच्छा मान लो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, मतलब हाँ 16 है, मतलब कार्बन 18 हो गया ना, पैक दे। देखो ये वाली जो रिएक्शन है थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है ना, हम इसको ट्राई करते हैं बैलेंस करने की। अभी देखना, जैसे मान लो 8 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे 8 ऐड कर दो, कार्बन 8 और 8 कार्बन, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 18 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 9 से, ठीक है, वो कर दिया। चलो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया, तो 16 और 9 25 है, एंड पॉसिबली हम 2 से कोई ऐसा नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे जिससे मतलब इवन नंबर, सॉरी मतलब एक नेचुरल नंबर जो कि कोई हो, जैसे डेसिमल में करोगे तो आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में नहीं, नेचुरल नंबर लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 25 नहीं आएगा, ठीक है ना। 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आ जाएगा, 25 से करूंगा तो 50 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को चेंज करने की जरूरत है, तो मतलब ये वाला तरीका हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर होगा जिससे हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करिए, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 8 जा 16, मतलब कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया, सही बात है, 2 8 जा 16, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 16 कर दूंगा, सही है। तो कार्बन 16 ठो और कार्बन यहाँ पे 16 ठो। अब यहाँ पे 18 दूनी के 36, मतलब 18 2 जा 16, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 36 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूं, 18 से, ताकि 36 हो जाए ना, तो यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अब फिर से काउंट करो, अब देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये लो, हाँ काउंट करो भाई, 16 कार्बन यहाँ पे है, 16 कार्बन यहाँ पे है, 36 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और 36 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, बचा कौन है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे है 16 और यहाँ पे प्लस 18, सही है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 32 है ना, यहाँ पे 16 2 जा 32, तो 32 हो गया, जब इसको ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 और 3 1 4 1 5, मतलब 50 मिलेगा। तो इसका मतलब 2 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 50 हो जाना चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 25 से, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 25, ये देखो काउंट करो, 16 कार्बन 16 कार्बन, 18 2 जा 36, 36 हाइड्रोजन, 18 2 जा 36 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 32 ऑक्सीजन इसका और 18 ऑक्सीजन इसका, टोटल कितना हो गया 50, और 25 2 जा 50, इसका मतलब ये बैलेंस है। ये मस्त रिएक्शन थी, थोड़ा सा टाइम लगा बट हाँ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना भाई। चलो तो ये चीज हो गई है। अच्छा इसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका ये वाला आता है, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कर दो, 3 कार्बन हो गया बराबर 8 है ना, 8 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 हो जाएगा, सही। और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे ऑक्सीजन और 4 इसका, तो कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 10 हो जाना चाहिए इधर वाले के बराबर, तो 5 से, तो आई गेस 1 5 3 4, हाँ काउंट करो, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन
4 टू जा 8 हाइड्रोजन, 5 टू जा 10 ऑक्सीजन, तो देखो 6 यहाँ का और 4 यहाँ का, टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। हाँ तो मतलब ये वाला भी रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैलेंस हो गई है। अच्छा ये वाला देखो फेरस टेट्राक्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या है, FeCl3 है, ठीक है। Fe कितना है, 1 है, Cl कितना है, 3 है, इसका मतलब ये 3 है और यहाँ पे कितना है 1 है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई सीधे 1 3 और यहाँ पे 3 हो गया बराबर। अभी यहाँ पे Na कितना हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ पे Na कितना है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हाँ अब काउंट करो, देखो Fe 1 है, Fe 1 है, Cl3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Cl3 है, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पे 3 है और सोडियम यहाँ पे 3 है। अच्छा OH यहाँ पे कितना है, देखो OH कितना है 3 है और यहाँ पे ऑलरेडी ट्वाइस बना के रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या कर दोगे 1 लिख दोगे, ये आपका टोटल रिएक्शन होगी भाई, बैलेंस होगी, ठीक है ना। तो मतलब हमने टोटल 10 रिएक्शन बैलेंस करी है, और जो रिएक्शंस का वो होगा लास्ट वाला, वीडियो को लास्ट में मैं फिर से लगा दे रहा हूँ, ये वाला रिएक्शन आप ट्राई कर लेना अपने से, अगर नहीं आएगा तो आप कहोगे हम वो वाला भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए कर देंगे। तो ऑल ओवर आज हमने कई सारे इक्वेशंस, मतलब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे जिन्हें हम लोगों ने बैलेंस किया है, और साथ में हमने बाकी प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Right now we have a very not good infrastructure, but we will transform within a month। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे रेंट पे मतलब मिलता है, तो मैं रेंट पे ही कर लूंगा, लेकिन डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बट आई डोंट वांट टू बी इन्वेस्ट एटलीस्ट इनिशियल डेज, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। हाँ हो सकता है कि भाई जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, दे विल टीच वेल एंड गुड, बट ऐसा नहीं है भाई, पिछले 4 सालों से मैं खुद कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, तो इन्वॉल्व हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर रूम पे अपने अकेले रहता हूँ, तो फिर ये मैंने लगा दिया इसको आसान तर, थोड़ा मेरे को पड़ा, ठीक है ना, बहुत क्वाइट था, ज्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, ऐसे ही अपना स्टार्ट करेंगे, बाकी फ्यूचर जो हो गया देखेंगे, बट हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई हम मेहनत से काम करने वाले हैं, ठीक है ना। आप अल्टीमेटली फॉलो करते चलो हर उस स्टेप्स को। बाकी इसका नोट्स वगैरह जो है कि डिजिटल जो नोट्स होता है, मतलब जो पीडीएफ्स वगैरह होता है, इसका जो पीडीएफ होता है, ये पीडीएफ को इंक्लूड करके बाकी एडिशनल जो डेटा होता है उसको इंक्लूड करके एक अलग सा पीडीएफ बनता है। ऐसा नहीं कि इसका हमने फोटो खींच लिया और इसका नोट्स बना के हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका एक अलग ही फॉर्मेट होता है। वो नोट्स आपको भी चाहो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका, वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगला हमारा जो मतलब 10 हमने कर लिया था, अभी 11 से 15 हमारे पास है, ये 15 कर लेते हैं। अगर आप कहोगे तो और रिएक्शन करा देंगे भाई, कम से कम 40-50 करा देंगे, बैलेंसिंग वाला बवाल हो जाएगा एकदम से। लेकिन अभी के लिए 5 वाला फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है ना। देखो बेसिक है, 1 है यहाँ पर और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो लेकिन यहाँ पे 5 है, तो इससे किसी से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं पहले इसको बैलेंस कर लेता हूँ, लाइक मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। अच्छा ये 4 हो गया, तो इसको मैं 2 नहीं बल्कि 4 कर दूंगा। जब भी हमें ऑड नंबर मिलने लग जाए, जैसे यहाँ पे मुझे 5 मिल रहा था, ऑक्सीजन 5 था, तो फिर बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मैं उसको मल्टीपल करके एक इवन नंबर बनाऊंगा, तो 5 2 जा 10, तो मतलब यहाँ पे आप 10 हो गया, अब यहाँ पे 5 2 जा 10 और ये 4, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे तो सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये बहुत बवाल रिएक्शन है, पानी में से डालोगे आग लग जाएगी, ठीक है ना। लोग बोलते हैं पानी में आग नहीं लगती, लेकिन लगती है, ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। सोडियम मेटल ले सकते हो, वाटर है, चलो बैलेंस करते हैं। देखो सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, वाटर यहाँ पे 2 ठो है और यहाँ पर 2 ठो है, 3 ठो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो दोनों में हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक ही में हाइड्रोजन है, तो पहले मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये 3 होगा, तो ये डबल होकर के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। सोडियम 2 ठो, सोडियम 2 ठो। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 हो गया। देखो इवन नंबर आ गया ना, अभी 3 आ रहा था तो अभी 4 हो गया। तो यहाँ पर अब देखो ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आया था, देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। ऐसे ही भाई, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर पाओगे। सोडियम 2 ठो, सोडियम 2 ठो, वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर में 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया,
बस। और ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाए, ये देखो एरो का मतलब होता है कि गैस बन के निकल जाती है। अच्छा जो खाली जगह है वहां पे 1 पुट कर दो, हो गया खत्म कहानी, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे आपका Ag2O है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं बैलेंस करने के मेरे काबिल दोस्तों। देखो गिनते हैं, 2 है तो यहाँ पे पहले कर दो 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 होना चाहिए 2 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2। अब ये 2 कितना हो गया 4, तो इसमें क्या से, यहाँ पे 2 है तो कितने से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो कितना है 4 है, और यहाँ पे ये 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है ना। इसका मतलब 2 पहले से है, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो भैया 4, काउंट करो 4 Ag, 4 Ag, ठीक है ना, सिल्वर, हाँ ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे 4 Ag हो गया, सिल्वर हो गया, और यहाँ पे भी 4 सिल्वर हो गया, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 कर दो ताकि बैलेंस लगे, अच्छा लगे थोड़ा। S 8 है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 8 है, इवन नंबर है, तो डायरेक्टली आप 8 यहाँ पे एसोसिएट करो, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने पहले बैलेंस कर दिया क्या। अब 8 3 जा 24, अब 24 यहाँ पे 2 है, अब कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे मेरे को 24 है, तो 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है, ठीक है ना। तो 12, अब देखो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। S सल्फर 8 हो, सल्फर 8 हो, 12 दूनी में 24, 24 ऑक्सीजन, 18 3 जा 8 3 जा 24, सही है, बैलेंस हो गए। मतलब ये भी बैलेंस, ये भी और ये भी। लास्ट वाला हम लोग करते हैं ट्राई भाई, ठीक है ना। ये तो फोटोसिंथेसिस वाली है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन हम लोग कर रहे हो, कार्बन 1 है, कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, ठीक है ना। अब देखो कार्बन 6 दूनी के 12, ये हो गया, हाँ 6 दूनी के 12 ये हो गया, और 6 दूनी के 12 ये हो गया, 12 12 24 हो गया, ठीक है ना। 12 यहाँ पे है, 12 पहले से है, लेकिन यहाँ पे अभी कितना चाहिए मेरे को, 12 और चाहिए, तो 2 यहाँ पे है। अगर मैं इस 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए, तो 6, ठीक है। अब देखो काउंट करो, 6 कार्बन, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, 12 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया 18, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और 6 12 से 18 हो जाएगा, यहाँ पे कर दोगे 3, ठीक है ना। हाँ 3 2 जा 6, देखो 12 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 और 3 दूनी के 6 6 12, कहा बेटा, अरे सही है यार, यहाँ पे 6 ही है ना, सही था, ठीक है ना। यहाँ पर 6 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो गया 18, और यहाँ पे देखो 6 2 जा 12, और ये वाला 6 यहाँ पे, तो 12 6, यहाँ पे 12 और प्लस 6, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला भी क्या आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, आप सीधे गूगल पे जाओ, गिव मी द बैलेंसिंग, या फिर यूज चैट जीपीटी, ठीक है ना। चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो कि फॉर क्लास 10th बोर्ड गिव मी द मल्टीपल ऑफ रिएक्शन, ऐसा नंबर दो 30 रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन, नेक्स्ट लेवल रिएक्शन। देखो एक बहुत मस्त बात बताता हूँ जो अभी तक मैं फॉलो करता हूँ, पता है मैं क्या बोलता हूँ, मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दे रखा है कि मैं जितने सवाल आपसे पूछूंगा मेरे विषय में, या कुछ भी सवाल पूछूंगा, आप सबको याद करते जाओ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, चैट जीपीटी आपके डेटा को याद कर लेता है। सपोज आपने अपने विषय में बताया चैट जीपीटी को, आपने कहा कि आप मेरे बारे में ये सारी चीजें याद कर लो, ये मेरा डेटा है, जब भी मैं अपने विषय में कुछ पूछूं तो इस तरीके से आंसर देना, और ये मेरे विषय में फाइल है, अपना रिज्यूमे वगैरह ऐसा डाल के रखोगे तो आपको बता देगी। जैसे मैं अगर आपसे चैट जीपीटी से पूछूंगा, चैट जीपीटी राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, ठीक है, आई वांट टू सेंड समवन एल्स, ठीक है ना, तो वो मेरे विषय में पूरा दे देगा, आपका नाम ये है, आप ये करते हैं, ये तैयारी करते हैं, ये करते हैं, ये। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को परफॉर्म कर सकते हो कि राइट आई एम इन द क्लास 10th एंड समथिंग एल्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस नाउ, मेरा जो स्टडी लेवल है वो ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस गिव मी सम केमिकल रिएक्शन व्हिच आई शुड ट्राई टू बैलेंस देम। फिर उसके बाद आप बोलोगे हाँ अब इससे लेवल थोड़ा और आप करो, वो फिर से रिएक्शन आपको देगा, फिर बोलोगे और लेवल आप करो, फिर से रिएक्शन देगा। तो यूटिलाइज चैट जीपीटी इन योर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। यू इफ यू वांट कि हम उसको डिटेल बनाएं, तो फिर ये मोबाइल फोन तो यही रहेगा, ये टैब में बन जाएगा आपके, ठीक है ना। मैं आराम से, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे काबिल दोस्तों। अगर आपको ये ठीक ठाक लगा हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और चैनल को ग्रो कराना है आपको, ठीक है ना। चलिए बाय। ये क्या बात है आज की चांदनी।